हाँ जी स्टूडेंट, कल मैंने आपको वीडियो भेजी थी जिसमें हमने कंज्यूमेबल गुड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया था, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया था। आज एक मैं आपको कंबाइन क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें हमें कंज्यूमेबल गुड और सब्सक्रिप्शन दोनों की एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में करके दिखानी है। दोनों आपने अलग अलग कर रखी हैं, तो सिर्फ ये मैं खाली उसी क्वेश्चन की वीडियो ले रही हूँ जिस क्वेश्चन में दोनों की ट्रीटमेंट आपको दिखाई हुई है। आपको पता है जो कंज्यूमेबल गुड है और जो सब्सक्रिप्शन है दोनों ही रेवेन्यू नेचर की आइटम है, लेकिन जो कंज्यूमेबल गुड है वो एक एक्सपेंस है जबकि सब्सक्रिप्शन जो है वो एक इनकम है दोनों रेवेन्यू नेचर के। तो ट्रीटमेंट दोनों की कहाँ पे होगी? हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की होगी इनकम साइड और कंज्यूमेबल गुड की होगी एक्सपेंडिचर साइड। अब ये क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स दिए हुए हैं, 12 और 13। 13 आपका करंट ईयर है, 12 आपका लास्ट ईयर है। आपको स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग, क्रेडिटर दिए हुए हैं यानी ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर है आपके पास, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन है। आपने जो स्टेशनरी का क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, स्टेशनरी के लिए आपने पेमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर 5200 की, और आपको 90,000 टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है 2013 के दौरान। तो खाली पहले हम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट उठाते हैं, उसमें हमें ये देखना होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना टोटल गिवन है। तो नीचे आपको क्लियर कर रखा है आपको कितना अमाउंट गिवन है, रिसीव कितना है, 90,000 आपको सब्सक्रिप्शन के लिए रिसीव है। आप इस टोटल 90,000 को इनकम साइड पे बाय साइड ले जाएंगे 90,000। उसके बाद आपकी 4 एडजस्टमेंट है, चारों आपको गिवन है, 2 आउटस्टैंडिंग की, 2 प्रीपेड की। आउटस्टैंडिंग पिछले साल वाला माइनस होता है, करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल वाला ऐड होता है, और करंट ईयर में जो एडवांस मिलता है वो माइनस होता है। ये आपको मैंने करवाया हुआ है और ये बहुत ही इजी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सिंपली प्लस और माइनस है। उसके बाद जैसे कंज्यूमेबल गुड का हमने कल किया, कंज्यूमेबल गुड में यहाँ पे स्टेशनरी है, तो इसमें मैंने कल आपको 2 केस बताए थे अगर हमें कंज्यूमेबल गुड की परचेज गिवन है और परचेज नहीं गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं परचेज गिवन है बल्कि हमें अमाउंट पेड गिवन है ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे जाएंगे हम, केस ए और केस बी में। केस बी वाला पोर्शन करना है हमें, जिसमें हमें स्टॉक, क्रेडिटर और एडवांस एडजस्ट करके हमें पहले परचेज निकालनी है। तो 2 स्टेशनरी कंज्यूम में हम लिखेंगे पहले पेमेंट जितने हमने स्टेशनरी के लिए की हुई है, उसमें अगर क्रेडिटर गिवन है तो हमने क्या किया, क्रेडिटर गिवन थे तो पिछले साल वाले क्रेडिटर लेस होंगे और इस साल वाले क्रेडिटर एंड वाले क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, आपने इसमें एडवांस नहीं गिवन है, क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर्स गिवन है, एडवांस नहीं गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो एडवांस का एडजस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ क्रेडिटर्स को एडजस्ट करके आपकी परचेज निकल आएगी। हमें परचेज तक पहुंचना है। परचेज तक पहुंचने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे स्टेशनरी का, यानी 2012 वाला जो स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक है 1000 रुपीज़, और क्लोजिंग स्टॉक जो 13 का है 800, वो हम क्या कर देंगे, इसमें से रिड्यूस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस निकल आएगा जो इनकम और एक्सपेंडिचर में शो करना है। सिर्फ हमें यही ट्रीटमेंट दिखानी थी और कोई टोटल नहीं करना था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि दोनों ट्रीटमेंट आपको पहले इंडिविजुअली मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके साथ ही बैलेंस शीट में अब क्या ट्रीटमेंट होगी, बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में आपको एक तो स्टेशनरी का, आपकी बैलेंस शीट 13 की बना रहे हैं हम, इसमें 12 की नहीं बना रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी 2013 वाली आउटस्टैंडिंग इस तरफ आएगी, और जो क्रेडिटर्स थे स्टेशनरी के लिए वो लाइबिलिटीज़ में आते हैं, वो भी आपके करंट ईयर वाले आएंगे, और जो रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर में है वो भी आपकी लाइबिलिटी साइड पे आएगी। मतलब आपको जो एक्सप्लेन किया हुआ है, क्रेडिटर हो या सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुई हो, वो लाइबिलिटी होती है तो वो लाइबिलिटी साइड आते हैं। एसेट्स में आता है आपकी स्टॉक की वैल्यू या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलनी रहती होती है। 13 की बैलेंस शीट है तो 13 के ही सारे अमाउंट्स ही हमारे इसमें शो किए जाए। ठीक है।